संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कुछ भी हो जाए, सामने वाला मतलब बीमारी भी उनके सामने घुटने टेक देती थी। एक बोलते हैं ना मन का भूत, मन का भूत बहुत लोगों को हो जाता है ये, तो आचार्य श्री जी उस भूत को ही भगा देते थे, उस भूत को भूत लग जाते थे, बस ये होता था। हो ही गया, अच्छे अच्छे भूतों को उन्होंने डरा धमका के, और कुछ भी नहीं, बोले तू अपना काम करता रहे, देखता हूं मैं भी तेरे में कितनी ताकत है, मेरे में उससे ज्यादा है। और उसी के बल पर आचार्य श्री जी कहाँ रैली पटनागंज में थे, और कहाँ सिरपुर उतना दूर पैदल चलकर पूरा पूरा बिहार कर कर चातुर्मास के लिए। ये है दृढ़ मन संकल्प, मन की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो। अभी आप लोगों ने अर्घ्य चढ़ाया ना छत्र त्रयम वाला, है ना 36वां, तो उसमें यही था कि दृढ़ इच्छा शक्ति या मनोबल आप लोग चढ़ाएं तो आप लोगों का हर कार्य संभव है, अन्यथा छोटी सी बीमारी में ही आदमी गाफिल हो जाता है। हमारे संघ की आरिकाएं देखो, आरिका पूर्णमती जी आपके इंदौर में ही विराजमान हैं, वो कितना हीमोग्लोबिन है पता है? 3.5, 4, 4.25 बोलो, और एक वर्ष में लगभग 1000 किलोमीटर का बिहार प्रतिवर्ष कर लेती हो। 700, 600, 800 किलोमीटर का बिहार, बोलो कहां से शक्ति? कैसलोस करना, उपवास करना, उग्र उग्र बिहार करना, ये कहाँ से आती है शक्ति? शक्ति हमारे भीतर में है, बाहर में नहीं। हम बाहर में खोज रहे हैं, बाहर में तो भूत है, भूत, वो भूत लग जाएगा। अंदर में जो भूत है उस भूत को पहचानो, अपने अंदर के भूत को पहचानो। एक बात याद आई भूतों के नाम पर कि आजकल कैसा होता है, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अभी 52 गजा में ही हमने कई बार देखा और हुआ, और वो आते हैं तो कैसा कैसा होता है। कुछ लोग जैसे हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े ही धो रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं। सुबह बाथरूम में घुसता है तो शाम को निकलता है आदमी। बोलो, साड़म आपके झारखंड में एक स्थान है, वहाँ एक लड़के को लग गया ऐसा बीमारी, इतना सा लड़का, शादी हो गई थी तो उसके ऐसी बीमारी लगी कि कुछ भी चीज देखे तो उसको केवल मात्र अशुद्ध चीज नजर आए, अशुद्धि नजर आए, है ना। तो मैंने बोला भैया ये तेरे मन का वहम है, मन का भूत है, तू बस एक माला फेर, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, 108 बार सुबह उठते ही लिखेगा और फेरेगा। 3 दिन में ठीक हो गया वो आदमी, वो लड़का 3 दिन में। और तुम कोई भी चीज ऐसा नहीं, नल को छुए तो बोले नल पे अंडा रखा है, रोटी को छुए तो रोटी नहीं है, ये तो अंडा है। मैंने बोला तेरा दिमाग में अंडा है, पहले उस अंडे को बाहर निकाल, कुछ भी नहीं। और ये सब मन का भूत लग जाता है। आज ज्यादातर लोग इसी के शिकायत हो जाते हैं। डॉक्टर इसीलिए उससे आपको चंगुल से नहीं बचाना चाहता कि ये ऐसा ही बना रहे, हाँ बस बना रहे ये पडला, और मेरा काम होते रहे आगे से आगे अगला। डॉक्टर की तो जेब भर रही है ना, वो क्यों बोलेगा आपको? इसलिए ऐसे भूतों से कुछ भी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं, आप लोग खाली इनके चक्कर में आ जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो महाराज जी फिर अपने यहाँ तो जय धौला में लिखा हुआ है भूत तंत्र चिकित्सा,
भूत तंत्र चिकित्सा लिखा हुआ है, जयधवला भाग 835 नंबर पृष्ठ संख्या। बोलो, 8 प्रकार का आयुर्वेद अंगानी, अष्टांग अंगानी, 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के, जिसमें एक भूत तंत्र चिकित्सा का भी अंग बताया। हमारे यहाँ बताया गया आचार्यों ने, होता है, लेकिन ये बहुत कम। आप लोग मंदिर में अशुद्धि कर देंगे या मंदिर के आसपास में कुछ भी करेंगे, कोई देवशास्त्र गुरु के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो ये भूत तो खड़े ही हैं अभी चारों तरफ। आप गुरुओं के प्रति उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्यों नहीं, वो तो आपका बिगाड़ करेंगे ना। अच्छे अच्छे कोई चंगुल में ले लेते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। आप देख लो, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। हाँ, मैं साधुओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे साधु यदि तंत्र मंत्र करेंगे तो ये उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब लो, समाधि तो बहुत दूर की बात है, ये उनको छोड़ते ही नहीं। आंखों की रोशनी चली जाती है, दिखता ही नहीं है, खा ही नहीं पा रहे हैं, आहार ही अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए होता है, लेकिन सबसे बड़ा भूत है मन का भूत। यदि आप मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो कोई सा भी भूत आपके पास में नहीं आएगा। इस प्रकार से इनकी भी चिकित्सा करें। कई बार बहुत औषधि औषधि लेने के बाद भी आराम नहीं मिल पाता है, तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लग पाता है। उस समय आप कर्म के ऊपर छोड़ दें, थोड़ा रेस्ट करें। हाँ, ये नहीं कि जब चाहें तब अपन को केवल मात्र औषधि, उस बीमारी पर ही यदि आप ध्यान देते रहेंगे, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति आया और बोला कि महाराज जी, मैंने बोला कैसा है भाई, क्यों, कैसा चल रहा है? बोला महाराज जी बहुत बीमार हूँ अभी मेरे से। मैंने बोला तुम बीमार है, तुम कहाँ से आया? बोले इंदौर से। इंदौर से आया? तुम इंदौर से आया, यहाँ तक आ गया, तो फिर बीमार कहाँ है? इंदौर से यहाँ तक चल के आ गया, तुम गाड़ी में बैठ के, तो बीमार है क्या? फिर मैंने बोला अच्छा तुम्हारा घर शायद तुम नीचे की फ्लोर में तो नहीं रहता, तुम तो ऊपर रहता है, कितना तल्ला पे रहता है? बोले चौथा माला में, चौथी मंजिल में वो रहता है। मैंने लिफ्ट है क्या? बोले नहीं। तो तुम पैदल अपना पाँव से उतरता चढ़ता है? बोले हाँ। तुम अपने आप को बीमार बोल रहा है बेवकूफ? तुम्हारे जैसा मूर्ख शिरोमणि कोई नहीं है। जो 4 तल्ला रोज उतरता चढ़ता है वो बीमार हो सकता है। बोलो, दुकान कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। कौन संभालता? बोले बेटा संभालता है। मगर तुम भी जाते हो? बोले हाँ, दिन में 1 बार तो जाना ही पड़ता है महाराज जी, उसको भोजन पानी कराने के लिए, बेटे के लिए। 1 किलोमीटर काहे से जाते हो? बोले ऐसे ही चला जाता हूँ, धीरे धीरे टहलता टहलता। 1 किलोमीटर तुम पैदल जा रहा और आ रहा है, और फिर बोल रहा है बीमार है। अरे बीमार तो वो है जो आईसीयू में भर्ती है, बीमार तो वो है जो पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़ा है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है। अपने यहाँ पर मक्खी बैठ रही तो उसको उठाने की भी उसको शुद्ध नहीं है, उसको बीमार बोलते हैं। तुम सब काम कर रहा है और फिर आपने आपको बीमार बोलता है। यहाँ बैठे हुए शायद मुझे लगता है वो मूर्ख शिरोमणि और कोई नहीं, यहाँ बैठे हुए भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति से पूछो तो रात में पानी छोड़ दे भैया। ओ महाराज जी पानी रात में? रात के महाराज जी 12 बजे तक तो महाराज जी भोजन ही करता हूं मैं। तो भैया पहले भोजन छोड़ दे। महाराज जी भोजन तो रात में महाराज जी 9 बजे दुकान से आता हूं, तो दुकान पे टिफिन ले जा। कुछ भी नहीं, वो बीमारी का एक बहाना मारता है। डायबिटीज की दवाई खा रहा है और हार्ट की दवाई खा रहा है, लीवर की दवाई खा रहा है, और अपने आप को बीमार बीमार बोल के और किसकाए जा रहा है। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।